No, sir. No, but you said one or two people said they have done some programming. No, little bit. Sorting numbers is like the first or second problem you do when you do programming. So, I mean, you don't have to know it right now. I'm going to teach you. I'm simply asking, are you familiar with sorting or not? So that's all. So if I give you 10 numbers and if I ask you to sort it, will you be able to do that? Forget coding. By hand, will you be able to do that? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को शायद से बोलते हैं ना. हाँ हाँ अच्छा वो confusion रहते हैं yeah sorting numbers means you have to arrange them in ascending or descending order. That's it. Let us fix ascending order because they are the same thing. The idea is the same. Okay. So you know how to sort them, right? प्रोग्रामिंग छोड़ो हाथ से करने आता है ना सॉर्टिंग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में. यस सर. हाँ सर. लग जाएगा. हाँ, हो जाएगा. हाँ हो जाएगा ना अच्छा थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है आपके वॉइस में ठीक है. तो एक एग्जांपल करते हैं पहले. कोई एक मुझे बताएगा मैं आपको 8 नंबर देने वाला हूँ ठीक है 8 नंबर्स डिस्टिंक्ट नंबर्स एंड यू आर गोइंग टू सॉर्ट देम फॉर यू बट स्टेप बाय स्टेप चैलेंज इज यू हैव टू डू इट स्टेप बाय स्टेप ऐसा नहीं कि सॉर्टिंग पूरा लिख दिया डायरेक्ट ओके. सो व्हाट इज दिस मैंने हेडिंग लिखा नहीं सॉरी. सो डेटा स्ट्रक्चर्स and algorithms. This is basically lecture 3. Main part lecture 3 is the one sorting. And what we are going to look at is what is called merge sort. Okay, merge sort is the simplest form of merge sorting, and the reason I am asking you to sort it by hand right now is because आप जो हाथ से करने वाले हो वही है merge sort. Okay, you just have to be able to write it properly. That's all. Whatever you do by hand in sorting, that is exactly what merge sort will do. Okay, so we'll see that. Okay, so here's the question. Sort in ascending order. Okay, हम हमेशा ascending order में करेंगे, descending में कुछ फर्क नहीं है. I mean, if somebody tells you to order in descending order, you can put it in ascending order and then you can write it in the reverse way. That is also okay. Okay, so understanding one of these two is enough. That is clear. कोई एक समझ में आए तो दूसरा आराम से हो जाएगा. Is that clear? I mean, they are analogous. They are very similar to each other. है ना? Do you see that? Hello. सर कैन यू रिपीट अभी क्या बोला आपने. अच्छा बीच में कुछ डिस्टरबेंस हुआ क्या? क्या हुआ बीच में? मतलब मेरे एंड से शायद हुआ होगा इसके लिए पूछा अच्छा मैंने. नहीं नहीं. सो आई एम सेइंग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना दोनों एक ही बात है. ये क्लियर है क्या आपको? यस सर. हाँ अगर सर आप मतलब में भी करते हैं तो हम वैसे ही करते हैं ना जैसे असेंडिंग किया वैसे ही डिसेंडिंग में करते हैं. हाँ मतलब दोनों का आइडिया सेम है ठीक है. आप एक कर सकते हो तो आप दूसरा भी कर सकते हो राइट. सो दैट्स व्हाई वी विल हाँ ओनली सर. कंसीडर असेंडिंग ऑर्डर फॉर सिंप्लिसिटी. ठीक है, तो हमेशा असेंडिंग में ही करना है. ओके. So let me give you. So one of you be ready. Huh? I'm going to ask you to tell me what to do. So this is a set of 8 numbers. Art boxing. We will assume that they are all distinct numbers. ठीक है, रिपीट नहीं है सोच लेते शुरुआत के लिए. रिपीट में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. द आइडिया इज द सेम थिंग. So okay, one of you just tell me some 8 different numbers in some order. कोई बताओ. ऐसे ही 8 नंबर बोलो किसी भी ऑर्डर में. उल्टा सीधा 52. ऑर्डर. 52. ओके. 64. 64. 18. 18. 0. 0. 100. चलो दो. इतना बड़ा भी मत बोलो, लिखने में मुश्किल होता है. हाँ. ठीक. 88. 88. 88.
67 60 अगल बगल में, ठीक है। 6, हाँ एक और बोलो। 10 10 20 20, ओके। तो अभी कोई और आ जाओ और बताओ कि इसको सॉर्ट करना है तो कैसे करोगे। मुझे फाइनल आंसर से मतलब नहीं है, फाइनल आंसर तो मैं भी बता सकता हूँ, राइट। पहला स्टेप क्या होगा, मतलब ट्राई टू थिंक इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स, ओके। तो एक बात बता देता हूँ, यूनिट 1 बेसिकली ख़त्म हो गया है, थोड़ा ट्यूटोरियल प्रॉब्लम थोड़ा कर लेंगे इस हफ्ते, बट अदर देन दैट यूनिट 1 इज ओवर, ओके, एक्सेप्ट फॉर सॉल्विंग सम मोर प्रॉब्लम्स। जो भी कंटेंट था यूनिट 1 का हो गया है बेसिक। यूनिट 2 शुरू हो रहा है सॉर्टिंग से, ओके। एंड फ्रॉम यूनिट 2 द प्रॉपर कोर्स बिगिंस, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स यहाँ से शुरू होता है। सॉर्टिंग इज द फर्स्ट एल्गोरिथम यू आर गोइंग टू लर्न, ठीक है। दिस इज वेयर आवर कोर्स प्रॉपरली बिगिंस, ओके। सो नाउ पे अटेंशन, राइट। तो कोई एक आ जाओ और बताओ कि सॉर्टिंग कैसे होगा। इफ यू वांट टेक 2 सर मिनट्स। जो फर्स्ट हाँ हाँ, प्लेस पे जो one second. फर्स्ट So let me finish. If you want, some of you at least, if you are not familiar, take 2 minutes. I don't want to. I don't want you to write down the final answer. I just want you to be able to identify what is the first thing you will do. What is the first thing you will do? ये identify करो, ठीक है। These are important principles. This is how you will start thinking about every algorithm. Okay, so take this seriously. You should be able to say step by step what you're doing rather than simply give the final answer. तो यहाँ से प्रैक्टिस शुरू करो, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप, हाँ बताओ, तुम कुछ कह रहे थे। सब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर डिसाइड करेंगे उसमें से कौन सा है, देन उसको फर्स्ट प्लेस से रिप्लेस कर देंगे। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, ओके। सो यू वांट टू फाइंड द मिनिमम, हाँ। उसको, यस सर, और उसको फर्स्ट प्लेस पे जो अच्छा गाना है चल रहा है नंबर बैकग्राउंड उसे में, रिप्लेस। थोड़ा वॉल्यूम कम कर सकते हो। गाना अच्छा है लेकिन फिर भी, हाँ ठीक है। सो द स्मॉलेस्ट नंबर यू विल फाइंड एंड देन क्या सो कहा बाबू था। भागते हुए फोन लेकर आ गए थे सर। हाँ स्मॉलेस्ट कोई नंबर नहीं, जो है मजाक ना, कर रहा हूँ। स्मॉलेस्ट नंबर निकाल के, उसको सब फर्स्ट प्लेस पे जो है ना 52 से रिप्लेस कर देंगे। ओके। बट नाउ द क्वेश्चन इज, ओके सो लेट अस सी व्हाट यू आर सेइंग। स्मॉलेस्ट हियर इज 0 है ना, दिख रहा है फॉर नाउ। सो लेट अस जस्ट अज्यूम you have to be able to find the smallest one. That is a different question now. Example में दिख रहा है, but if you are given arbitrary, you don't even know where the smallest one is. So that is another question. You understand? Smallest number is not clear. You still have to find the smallest number. Okay, so keep that in mind. For now, let's assume we know the smallest number, which is 0. समझो पता लगा लिया है कि smallest number क्या है. You are saying you will replace this in the, you will put this in the first place. Okay, where will you put this number then? दोनों को तो एक डब्बे में जीरो नहीं डाल जीरो सकते. के प्लेस पे। Okay, so you mean you will swap. सर इट चेंज, यस सर। Okay, और कुछ देन कहने वाले उसके बाद थे? देन सेकंड प्लेस पे भी ऐसा इंटरचेंज करते करते लास्ट तक जाएंगे तो सब हो जाएगा। फिर जो सेकंड लार्जर नंबर रहेगा, ये जीरो से ग्रेटर नंबर रहेगा ना, लाइक 6, फिर 6 को सेकंड प्लेस से इंटरचेंज करेंगे। ऐसा इंटरचेंज करते करते जाएंगे तो लास्ट में सब हो जाएगा ऑर्डर में। हाँ, तुमने 4 लाइन में पूरा बता दिया, मुझे स्टेप बाय स्टेप चाहिए। ये तुम्हारा पहला स्टेप था ना, तो इसके बाद क्या मिलता है? यस सर। हाँ, तो ऐसे तुम जो बोल रहे हो ठीक है, लेकिन कभी भी एल्गोरिदम का डिस्क्रिप्शन इतना जल्दी नहीं करना होता है। थोड़ा सब्र के साथ, विथ अ लॉट ऑफ केयर, केयरफुली, स्टेप बाय स्टेप। मेन बात ये है कि बीच में कुछ मिस नहीं होना चाहिए, कुछ भी, ठीक है। तो अगर ये कर दें तो क्या मिलेगा बताओ, ये स्टेप के बाद जीरो, कैसे? हाँ, 0। और जीरो के प्लेस पे 52, बाकी सब सेम। तो पढ़ के बताओ ना। सो कंप्यूटर 64। को अगर बताना होगा तो तुम कैसे बताओगे? ऐसे बोल दोगे कि जो बाजू दिख रहा है वैसे नहीं ना, बताना पड़ेगा ना। सो यस सर। टेल मी, 64, 18। you are trying to understand how a computer is going to do this, okay, and then you write a program and then you have to ask it to do this. Computer is a dumb machine, it cannot think on its own, you have to do all the thinking. तो कुछ मिस नहीं होना चाहिए, okay, so get that in practice even when you speak.
Okay, so now next. 52 Okay. and then 88, Uh-huh. 6, Uh-huh. 10, 20. Uh-huh. Okay, इसके बाद क्या करना है? अभी एक एक रिड्यूस कर देंगे, फर्स्ट बॉक्स को हम लोग छोड़ देंगे और उसके बाद Okay. बाकी जितने हैं ना उसमें स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे और उसको वापस से 64 से उसको इंटरचेंज कर देंगे वो लोग को, ओके, इनको तो एक्सचेंज कर स्मॉलेस्ट देंगे। नंबर देखने का प्रॉब्लम तो हम फिलहाल नहीं सोच रहे ना, स्मॉलेस्ट नंबर देखने का प्रॉब्लम है। देखिए स्मॉलेस्ट नंबर समझो मिल गया है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है अभी? अभी सर अभी जीरो को रिमूव किया तो सिर्फ 6 बचा और हाँ, 6 सो को 64 से सो व्हाट आर इंटरचेंज यू कर डूइंग? यू उसको आर चेंज कर। मेकिंग, so yeah, so you still need to learn how to describe it carefully. Okay, so this part will not move anymore. Okay? This is frozen. Now you look at the remaining part. Which is the minimum in the remaining part? अरे भाई, which is the minimum in the remaining part? कहाँ चले गए? भाई साहब, रिमेनिंग पार्ट मिनिमम क्या है? कहाँ चले गए? अच्छा सॉरी सर, सर 6 है। 6 है। अब इसको क्या करना हाँ, है? 64 से चेंज कर देंगे सर। 64 कहाँ जाएगा? 6 के प्लेस पे। अच्छा, तो ये करने के बाद फाइनल क्या मिलेगा? 06 0। मैं उतना ही लिखूंगा जितना तुम बोलोगे। 18 52 88 64 10 20। ठीक है। ओके, सो दिस इज इनफ, वी हैव डन 2 स्टेप्स एंड अच्छा इसके एंड में वो भी बता दो, इसके एंड में अब क्या होगा? अगले स्टेप के लिए क्या करोगे? सर अभी 06 को छोड़ के बाकी सब में यही सेम ऑपरेशन करेंगे। हाँ, तो 0 और 6 फ्रीज हो गए ना। So now we are not touching this part. Now we only work with the remaining part. Okay, right. अब बताओ कि मिनिमम कैसे ढूंढोगे? मिनिमम ढूंढना पड़ रहा है ना हर पॉइंट पे, है ना? तो कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करेंगे, लेट्स से 52, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में देखते हैं हम लोग। कोई भी एक सेलेक्ट करना कंप्यूटर को नहीं आता है, तुमको बताना पड़ेगा कि कौन सा सेलेक्ट करना है। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, मीन्स उसको कोई ऑलवेज वेरिएबल। रिमेंबर, यू कैन नॉट से चूज एनी नंबर, यू हैव टू टेल व्हिच नंबर टू चूज। तो बताओ। सर लेकिन बॉक्स का भी मीन्स कुछ उसका एन रहेगा ना, उसका एन क्या रहेगा बेसिकली। सो उसको एन से तो हम लोग बता सकते हैं ना कि फर्स्ट तेरा एन पे ये लेना है। क्या बताना चाह बेसिक रहे हो तुम? क्या कौन बॉक्स सा का क्या नंबर। होता है? सर 10 डिजिट्स हैं हमारे पास। 8, देयर आर 8 नंबर्स। सॉरी 4 to 8, हाँ। सर सबको तो नंबरिंग तो है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो कौन सा nth एलिमेंट तो हमें पता ही है ना। तो क्या नंबरिंग है? सर बेसिकली एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे a इक्वल्स टू और वहाँ पे 52 उसको बोल देंगे हम लोग, ठीक है तो चलेगा। अगले वाले का वेरिएबल क्या होगा? सॉरी। 52 के लिए एक वेरिएबल है क्या? तो 64 के लिए एक और होगा? क्या नहीं नहीं, बताना एक नया चाहते वेरिएबल हो? ओके, सर, मिनिमम के लिए। अच्छा मिनिमम के लिए एक वेरिएबल, ओके। हाँ, लेट m इक्वल्स टू मिनिमम जो है वो 52 सबसे पहले कर देते हैं और फिर 52 सबसे क्यों बोलो? कम पे। 52 की जगह मैं 164 भी लिख सकता था ना। तो m इज इक्वल टू व्हाट? हाँ, फर्स्ट प्लेस पे जो है बेसिकली n इक्वल्स टू 1 या इनिशियल वैल्यू। Whatever is the value in the first box, you understand? यस सर। m इक्वल टू 52 बोलने में और m इक्वल टू द वैल्यू इन द फर्स्ट बॉक्स बोलने में बहुत फर्क है। अंडरस्टैंड दिस? यस सर। यस सर। ओके,
These are the things. ये सब थोड़ा लगेगा कि ये क्या है, बच्चा भी कर लेगा, इसमें क्या है इतना. These things will become more and more important when you go ahead. Okay, so you have to practice this. ठीक है, कभी थोड़ा बचपना लग सकता है, but trust me, this is important. Okay, get used to this. All right, so M is the first, the number in the first box. ठीक है, उसके बाद देन उसको देखते सारे हैं नंबर से how कंपेयर to find minimum. हाँ, तो M is equal to number in first box. फिलहाल 8 बॉक्सेस है ना, so फर्स्ट बॉक्स. ठीक है, उसके बाद उसको सारे मतलब फर्स्ट सेकंड बॉक्स थर्ड बॉक्स सारे बॉक्स के वैल्यू जो उनका इंक्रीज रहेंगे उससे कंपेयर करेंगे. लेट्स से अभी सबसे पहले सेकंड वाले से कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड में जो मिनिमम रहेगा ना, मेरा m इक्वल्स टू वो मिनिमम हो जाएगा. ओके. एंड देन ऐसा फिर उस मिनिमम को मैं थर्ड से कंपेयर करूंगा, फिर उसमें से जो मिनिमम रहेगा वो मेरा m बन जाएगा. उसका ऐसा फोर्थ फिफ्थ ऐसा कंटिन्यू रहेगा. तो लास्ट में जब मेरा सारे बॉक्सेस खत्म हो जाएंगे तो मुझे उस पूरे बॉक्स का मतलब ये 8 बॉक्सेस का जो मिनिमम रहेगा वो मिल जाएगा. ओके, ठीक है. और वो जो वैल्यू है उसका क्या करोगे फिर? तो m वो में फर्स्ट मिनिमम बैठ प्लेस पे जाएगा, होगा आएगा. वो फर्स्ट प्लेस पे होगा. सॉरी. ठीक है. और यस सर. जो फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है वो कहाँ जाएगा? जो मेरा मिनिमम का जो बेसिकली जो मुझे m मिला है वो भी किसी न किसी प्लेस पे तो रहेगा ना, किसी न किसी बॉक्स में. हाँ, उसी से इंटरचेंज कर देंगे जैसे हम लोग ने इसमें इंटरचेंज किया था लोग को. लेकिन वो कौन से बॉक्स में था कैसे पता? मैं तो यहाँ से m लेके चला गया एंड तक, है ना. मैं हाँ. m तो मेरा इधर तक चला गया, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा मिनिमम कहाँ पे था? You understand the problem? These are smaller यस सर. problems within the main problem. यस सर. हाँ, यस सर, उसका बेसिकली किससे इंटरचेंज करना है ये तो पता रहना चाहिए ना हाँ. फर्स्ट ओके, वाले सो से. लेट अस पॉज हियर. ठीक है, ये दिस इज गुड, गुड डेवलपमेंट. अभी तक जो बातचीत चल रहा था यहाँ पे, सबको समझ में आ रहा है क्या? अगर नहीं नहीं समझ आ रहा है तो अभी बताओ. नहीं आ रहा है. नहीं सर. हाँ, तो रुकाना चाहिए हाँ. ना, मेरे पूछने तक आप इंतजार करोगे. सो दिस इज द लास्ट टाइम. लास्ट लेक्चर ऑल्सो आई सेड दिस. नाउ दिस इज द लास्ट टाइम आई एम सेइंग दिस. ठीक है. इफ यू डोंट से, इफ यू डोंट स्टॉप मी एंड से दैट यू डोंट नो, आई विल अज्यूम दैट यू नो एंड आई विल कीप गोइंग अहेड. मैंने आज अभी भी पूछा, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मुझे बार बार पूछना अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं पूछने वाला. आपको रुका के बताना पड़ेगा कि समझ नहीं आ रहा है. इज दैट क्लियर? ऐसे बीच में इंटरप्ट कब करें, मतलब हाँ, ऐसे मुझे कोई लगेगा. प्रॉब्लम नहीं है, बोल दो, इंटरप्ट करो, क्या प्रॉब्लम है? ओके फाइन. ओके, यस सर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक ओके है. सर. वो आप लोग का आदत है क्लासरूम में बैठ के फ्रंट बेंच में जो एक दो लोग होते हैं, वो लोग आंसर दे देंगे, आप लोग पीछे बैठे रहते हो, फिर आपको लगेगा कि बाद में देख लेंगे. ऐसे सब नहीं चलेगा. इधर बेंच नहीं है ना, इधर फर्स्ट बेंच नहीं है, सेकंड बेंच नहीं है, गूगल मीट पे चल रहा है या जो भी है, MS टीम में चल रहा है. आप लोग सब एक ही रो पे बैठे हो, ऐसे समझ लो. ठीक है, अगर नहीं रुकाओगे तो आपका नुकसान है, इतना समझ लो. इज दैट क्लियर ओके सर. एवरीबडी? यस सर. ओके, सो वी हैव टू सॉर्ट अ फ्यू नंबर्स. ठीक है, और यहाँ पे कुछ तो चल रहा था. ठीक है, बट इट्स प्रेटी कॉम्प्लिकेटेड. Okay, sorting the way we do it, when you want to tell a computer to do the same thing, it is not easy. देखा आपने, अभी कुछ 5-10 मिनट बातचीत कर रहा था मैं, जो भी था यहाँ पे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है. We broke it down into smaller problems and then there are smaller problems to solve. Okay, so sorting is not a simple thing, it's not an easy thing. You have to think step by step. Is that okay? That is the first takeaway. तो ये जो बता रहे हैं यहाँ पे, जो आइडिया है, ये सॉर्टिंग आएगा, ये थोड़ा अलग टाइप का सॉर्टिंग है. लेट अस ट्राई टू डू अ मच सिंपलर, लेट अस स्टार्ट विद अ सिंपलर आइडिया ऑफ सॉर्टिंग. ठीक है, तो जो भी ये कह रहा था, यू ट्राई टू थिंक अबाउट दिस.
and try to write it down properly. एक प्रॉब्लम ऑलरेडी आ गया है कि मिनिमम को जहाँ से स्वैप करना है उसका पोजीशन कैसे पता करेंगे, ये तुम सोचो, ठीक है? बाद में एक या दो लेक्चर के बाद देखेंगे. आई विल आस्क यू अगेन. कौन था ये जो अभी ये सब बता रहा था? एक मिनट, नाम क्या है? सूर्य प्रकाश. हाँ, सूर्य प्रकाश. सो वी विल कंटिन्यू दिस आफ्टर 1 or 2 लेक्चर्स. ओके, तब तक के लिए सोचो कि इसको कंप्लीट कैसे करोगे. तो शायद से एक और हैं? वेरिएबल डिफाइन कर देंगे जो कि उसका एन रिप्रेजेंट करेगा. हाँ, मैं कह रहा हूँ एक कि और तभी बात वेरिएबल करेंगे. डिफाइन करेंगे जो अभी कि एन. सोचो तभी बात करेंगे. यस सर. Okay, so let's go to a simpler kind of way. So same array will come 52, 64, 18, 0, 18, 16, 52, 64, 18, 0, okay, 18, 16, 18, 6, 10. बॉक्स नहीं बना तो भी चलेगा ना, सबको समझ आ रहा है क्या है? Yes, sir. यस सर. But now let me write it down in two rows. This is the value and this is the index. Index मतलब position. ये एक array है. Okay, this is a set of numbers, but this has a position. The number, the first position is 52, second position is 64, third is 18, fourth is 0, fifth is 88, sixth is 6, seventh is 10, and eighth is 24. इतना समझ में आ गया? वैल्यू और इंडेक्स में फर्क समझ आ गया? Yes, sir. यस सर. So this is what is called the array. Okay? There will be a value and there will be an index. At every index there is a value. Okay, right. So let us try to connect this with what we have already seen. हमने कुछ देखा था रन टाइम वगैरह में. So do you remember recursion tree? We have seen recursion trees, right? We start with a runtime t of n, and then it is expressible as smaller t of n by 2 and n by 3 वगैरह in terms of smaller things. Okay, so that is a general principle called, there is a general principle what is called divide and conquer. ये कोई मेथड नहीं है, ये बहुत सारा जनरल प्रिंसिपल है. दिस इज एप्लीकेबल एट मेनी प्लेसेस, सो यू कैन यूज दिस फॉर सॉर्टिंग. ओके, तो डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब क्या है? सो द आइडिया इज दिस. दिस इज एन array of length 8. Do you understand when I say this? When I say this is an array of length 8, that is okay, yes, right? Array consists of a set of numbers with an index for each value. So this is an array of length 8. Divide and conquer says do not sort an array of length 8. Divide this into two parts. So you have a left array and you have a right array. Divide and conquer says first sort both of these parts. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसका कनेक्शन क्या है जो हमने पहले देखा था. So suppose t of n is the time that is going to take to sort an array of length n. Okay, n is equal to 8 in this case. Okay, divide and conquer says don't look at this. First think about sorting an array of half length, है ना? तो n by 2. लेकिन n by 2 लेंथ के कितने arrays हैं यहाँ पे? ऐसे अगर डिवाइड किया तो कितने मिलते हैं? If I divide an array of length 8 into two parts, how many arrays of Two half array. length? दो. Right. So 2 times. So you have to order this and you have to order this. So there are 2 times this cost, right? But is that enough? If you order the left part and if you order the right part, is the final thing ordered? Is it sorted? No, sir. Is that clear to everyone? Sorting is not complete. You will still have to do some more work, right? So that additional work is, it will take some more time. So we'll call that f of n. That will take some time. Okay, that additional time. Okay, so now you understand how we are getting a recursive definition for runtime.
whenever we have divide and conquer type algorithms. डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब यही है कि प्रॉब्लम को छोटा कर दो, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो प्रॉब्लम को और छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो. यू हैव टू add their run times, and then there will be an additional cost to combine all these answers. That is everything. That is why we were solving recurrences अभी तक, ठीक है, क्योंकि फाइनली हमको कुछ मिलेगा, कोई एक प्रॉब्लम, उसका हम एल्गोरिथम लिखेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर इस्तेमाल करके. फाइनली यू हैव टू फाइंड द रन टाइम, but in order to find the runtime t of n, you will have to first write it down like this. You should be able to identify it properly, and then you have to solve this. That is the method. ठीक है, तो पिछले लेक्चर तक जो भी पढ़ा था टाइम पास नहीं है. ओके, इट इज गोइंग टू बी यूजफुल, इट्स गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट. ऑलराइट, so let us get to this a little later, but okay. So now I have come down from the problem of solving, rather sorting an array of length 8 to sorting two different arrays of length 4. What can I do next? Can someone tell me? What should I do next? Sir, individually we can solve like पहले left part या फिर पहले right part. Right. So suppose you have to solve the left part now. How will you solve the left part? तो इसको भी तो वापस से डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में. वो कर सकते हैं. और कुछ है? Somebody wants to guess something else? मिनिमम ले सकते हैं ना सारे नंबर्स का. हाँ, लेकिन अगर 8 के जगह 800 नंबर दिया तो आप क्या करोगे? 800 का 400 400 हो गया. 400 भी तो बड़ा सा सेट है. तो 400 का मिनिमम लेने में और 800 का मिनिमम लेने में ज़्यादा फर्क नहीं होता. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड डिवाइड एंड कॉन्कर. दिस इज द आइडिया. What will you do next? If somebody tells you you have to solve this by divide and conquer, what is the natural thing to try next? We'll divide और this शॉर्ट करेंगे array. इसको. हाँ, सूर्य प्रकाश तुमको समझ में आ रहा है तो काटो मत, ठीक है. यू वेट फॉर समवन टू से एंड देन यू से. आई वांट बोथ ऑफ योर आंसर्स बट नॉट एट द सेम टाइम. मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. ओके, सो व्हेन समवन इज स्पीकिंग वेट एंड देन यू से. तो प्रिया वाज सेइंग समथिंग. टेल. सर वी कैन डिवाइड दिस एरे लाइक लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो उसको फिर हम 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे. उसको फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. अच्छा, ओके फाइन, आई डू दैट. उसके बाद क्या करूँ? हाँ, सूर्य प्रकाश, व्हाट वर यू सेइंग? सूर्य प्रकाश कुछ कह रहे थे. सर सेम चीज है. अच्छा, इतना कर दिया मैंने. अभी मैं क्या करूँ? ठीक है, सो बोथ ऑफ यू सेड द सेम थिंग. ओके, देन अगेन आई एम आस्किंग यू, डिवाइड एंड कॉन्कर से सॉल्व करना है. व्हाट डू आई डू नेक्स्ट? नाउ थिंक अबाउट इट. व्हाट डू आई डू नेक्स्ट? सर अभी तो ये छोटा हो गया, मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, तो अभी हम लोग मिनिमम ले सकते हैं. जैसे कि फिर से ये लेफ्ट हैंड साइड वाला मिनिमम आया, उसके बाद फिर हम मिनिमम लेंगे जो राइट हैंड साइड का है, फिर दोनों को कंपेयर करके फिर उसका मिनिमम लेंगे. अच्छा, तो मतलब मिनिमम लेने लायक छोटा हो गया, उसको थोड़ा और फॉर्मल बना सकते हो. छोटे का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब 8 से 4 किया, 4 से 2 गया, इसलिए छोटा हो गया. 800 से 400 करूँ, 400 से 200 करूँ तो छोटा हो गया. उसके बाद आगे जाने की जरूरत नहीं. सर एक डिसाइड कर सकते हैं हम लोग कि इतना टाइम्स डिवाइड करना है, या फिर एक बेसिकली एक पार्ट में इतने एलिमेंट्स होने चाहिए, ऐसा डिवाइड कर सकते हैं. हाँ, तो डिसाइड करो ना कितना है तुम्हारे हिसाब से, छोटा कितना है. यहाँ पे 2 का बना है ना सर, एक पार्ट में 2 एलिमेंट्स हैं. सो ऐसे हम लोग ऐसा डिसाइड कर सकते हैं, मे बी 10 हो 20 हो ऐसा. हाँ, तो अगर समझो डिवाइडिंग, suppose dividing makes the problem easier. Okay, the whole thing is you want to be able to do this as easily as possible. Okay, so everybody, this is for everyone. So again I am saying, if you are not following, you have to stop me. You cannot hesitate in this lecture. कुछ पूछने से, कुछ बोलने से
यू कैनॉट बाद में पूछ लेंगे, बाद में देख लेंगे, ऐसे सब नहीं है, ठीक है। अपने आप को अनम्यूट करो और बोलो, कुछ बोलना है तो, कुछ पूछना है तो पूछो, ठीक है। ओके, राइट। सो इफ डिवाइडिंग इज गोइंग टू मेक योर प्रॉब्लम ईजियर, सपोज ऐसा है, डिवाइड करने से प्रॉब्लम आसान बनता है, तो मैं सपोज मैं 800 नंबर का लिस्ट से शुरू करता हूँ, 400, 200, 100, और अभी तुमने कहा कि 20 पे आके रुकते हैं, चलो 20 डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 20 पे आके रुकना चाहिए या और डिवाइड करना चाहिए, क्या लगता है तुमको, अगर डिवाइडिंग से प्रॉब्लम आसान होता है? और डिवाइड करना चाहिए उसको। हाँ, तो तुम तब तक डिवाइड करोगे जब तक डिवाइड कर सकते हो, ठीक। दैट इज द आइडिया आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। यू डोंट स्टॉप बिकॉज हाँ बहुत हो गया, बाकी अब मिनिमम लेके कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। द प्रिंसिपल इफ कैन बी अप्लाइड, यू कीप अप्लाइंग इट, राइट, बिकॉज इट्स ओनली गोइंग टू मेक योर प्रॉब्लम ईजियर। तो 20 पे रुकने का कोई कारण नहीं है ना। 20 के बाद अगर 10-10 में डिवाइड करोगे प्रॉब्लम और आसान हो जाएगा, 10 के बाद 5-5 में डिवाइड करोगे और आसान हो जाएगा। 5 का क्या करेंगे, ठीक है, 5 इवन नंबर नहीं है, आधा आधा नहीं कर सकते, 3 और 2 कर सकते हैं, और आसान हो जाएगा। 3 2 2 में क्या करेंगे, 2 में डिवाइड करोगे, और यहाँ पर 2 पर आके रुक गए आप लोग, 2 के बाद डिवाइड क्यों नहीं किया? दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्राई टू गेस। सर क्योंकि अगर और डिवाइड करेंगे तो मतलब सेंस क्या बनता है फिर? हाँ तो जैसे कि हाँ, राइट राइट, अगर जैसे कि एक पार्ट में किया तो वी कैन कंपेयर 52 और 64, बट अभी एक पार्ट में किया तो उसमें क्या सेंस बनेगा, क्या किसको एग्जैक्टली कंपेयर करना। एग्जैक्टली, गुड। सॉर्ट करने के लिए कंपेयर करना जरूरी है, ये है प्रिंसिपल। अग्रीड एवरीबॉडी? किसी को उठाता यस हूँ सर। अभी। प्रतीक्षा लोनकर और यस कल्पेश सर। मरसे, आप दोनों को क्लियर है यहाँ क्या चल रहा है? मैं ऐसे एक एक करके उठाने वाला हूँ अभी। प्रतीक्षा और कल्पेश क्लियर है क्या, जो यस हम सर। बात कर रहे हैं? कल्पेश, कल्पेश, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो कल से एमएस टीम का अटेंडेंस मैं नहीं देखने वाला हूँ, मैं ऐसे एक एक को उठाऊंगा। 1 घंटे में 30 लोगों को मैं बीच बीच में उठा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर कुछ रिप्लाई करोगे तो आप प्रेजेंट हो, नहीं तो आप एब्सेंट हो, ठीक है। आप लोग अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, ठीक है। कल से एमएस टीम्स में जो अटेंडेंस होगा वो मैं नहीं देखने वाला, मैं अलग से अटेंडेंस लूँगा, ओके फाइन। सो द थिंग इज इफ यू वांट टू सॉर्ट देन यू शुड बी एबल टू कंपेयर। कंपेयर करने के लिए कम से कम 2 नंबर तो चाहिए, एक नंबर को किसके साथ कंपेयर करेंगे, राइट। सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम एंड्स। सो अब मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, द सिंपलेस्ट केस। कौन है, हेलो, हाँ बोलो। हाँ कोई कुछ कह रहा था? Okay, anyways, so the simplest case of sorting is sorting 2 numbers. Is that clear? यस सर। Because you just have to make one comparison. यस सर। दोनों में बड़ा कौन सा छोटा कौन सा देखो, sort कर दो. If they are already in ascending order, you don't have to do anything. If they are not in ascending order, you can just flip them, है ना, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लो, एक्सचेंज करने पे सॉर्ट हो जाएगा। 2 नंबर को एक्सचेंज करने से सॉर्ट हो जाता है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर है? I will write it down, but I hope when I'm saying this, it is clear. So if I want to, अभी ये तो already sorted है ये part. If I have to sort 18 and 0, I don't have to do anything. I just have to swap them, exchange them, right? Is that clear? यस सर। यस सर। हाँ. यस Now सर। comes one point that someone else was saying in the beginning. यहाँ पर इस लेवल पे 2 नंबर अगल बगल में कंपेयर करके एक्सचेंज करते समय पोजीशन देखने की भी जरूरत नहीं है। You don't have to know 18 को किसके साथ स्वैप करना है, इट इज ऑलरेडी क्लियर, इसके बगल में 0 बैठा है, उसके साथ ही स्वैप करना है, उसके साथ ही एक्सचेंज करना है, राइट। सो यू डोंट हैव टू फाइंड कि 0 को किसके साथ एक्सचेंज करना है, ढूंढते फिरने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पता है।
बगल में 18 है, that is what it is being compared with, that is what you will exchange it with. Is that clear? Yes, sir. Yes. So these are, I am not trying to explain to you this problem, I am trying to explain to you the general idea. How will you approach solving a problem? How will you approach writing an algorithm? Break it down into smaller pieces to the point that the smallest possible piece is obvious. दो नंबर को कैसे सॉर्ट करना है इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ऑब्वियस, एक्सचेंज करो, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो एक्सचेंज करो, राइट? So the smallest part becomes very obvious to solve and then you try to go up and combine. Okay, so this explanation is enough. So now this we have divided two blocks of 2. ये तो एक सेट पे, दूसरे सेट पे क्या करना है? So we have to finish this at 3:30. I would really like to complete this by 3:30. So be a little fast. Right hand side को भी then we can divide. Okay. We can divide this. Okay. So now we have blocks of 2 each. What will you do now? So this is my first step. I have divided it into blocks. Second step में क्या हो? Somebody quickly. First हम first वाला जो block है उसमें sort करेंगे, but ये already sorted है, तो फिर Very nice. we'll go So this is to the second. array. Okay. Wait. Let me also write. Okay. As you say, I'll also write. So this is the new array. So let's call this A1. Call it A2. A2 is the next step. ठीक है? A2 में क्या दिखेगा? पहला block is already sorted. Is that clear to everyone? Yes. Within this block, it's increasing. So okay. So the first block will look like what? 52, 64, 1 and 2. Okay. And index does not change. I hope you understand. Index is just the number of the box. That will not change. The values are being exchanged. Okay. Right. So this is this. Now next block. So वैसे भी partition We will swap 0 then 18. start 0, 18, 4. उसके बाद As it is 88, 66. अच्छा क्यों यहाँ पे सॉर्टिंग नहीं करना? आप नहीं बोल, मतलब स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना? हाँ अरे यार मतलब 2 ब्लॉक हो गया, अभी तीसरा और चौथा. Oh, you want to do this first and then this. 688. Is that what you mean? Okay, there are 2 versions. I understand what you mean. But let us finish this. One step means let's finish this across. अभी के लिए. Okay. ठीक है? Then 66 and 88. 6. 66 नहीं. 6. 6 and 88. Okay. Position is 5 and 6. ठीक है? And then Then already sorted 10, 20. okay, already sorted 10 and 20. Okay, now what to do? Third step में क्या करेंगे? अब बताओ. You see, whatever we did, that was the easy part. Now what do we do? Think about it. So I can do one thing. Some problems I will sort of explain as it is. Some problems we will do this way. Okay, we will discuss and see. So since we are already discussing this, I'm not going to complete it from my side. Okay, let us discuss this into the next lecture also. कल भी इसी को continue करते हैं. Okay. So think about this. We have 5 more minutes. Think about what we will do and give me some idea. Sorry. सर भी 4 4 एलिमेंट्स लेंगे ऐसा कुछ?
सही बात है. That is why you divided. No? You divided into blocks of two parts, but within blocks of two parts, sorry, क्या कह रहा हूँ? Within blocks of two elements, sorting is done. Okay. तो दो दो के ब्लॉक में सॉर्टिंग हो गया है. अभी चार चार ही देखना है. यू हैव टू कम बैक नाउ. समझ में आ रहा है? We started with 8. We broke it down into 4, then 2. Within 2, you sorted. Now you have to come back to 4, sorted. Then come back to 8, sorted. Idea is clear? Yes sir. उल्टा जाना है. So now you have sorted all the 2 sized blocks. Now how will you sort the 4 sized blocks? सर अभी तो मिनिमम ही लेना पड़ेगा ना. मिनिमम के बहुत फैंस हो क्या आप सब लोग? मिनिमम के पीछे क्यों पड़े हो? मिनिमम ढूंढना अलग प्रॉब्लम है ना. मिनिमम ऑटोमेटिकली नहीं मिलता ना. मिनिमम ढूंढने के लिए भी समय लगता है. राइट. Just think about it. Minimum ही मतलब is there something else? Suppose I say you are not supposed to find minimum of the 4 elements together. Okay? 4 का ब्लॉक है ना अभी. 4 के ब्लॉक में पूरा 4 एलिमेंट का मिनिमम नहीं ढूंढना. What else can you do? Just think about that. कहीं पे तो कंपैरिजन आएगा. सॉर्ट तो करना है. But you don't want to सर find the सर minimum of all फिर 4. सेकंड और सर थर्ड को कंपेयर करेंगे ऐसा क्या? सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करना. ओके, दैट्स अ गुड आइडिया. देन सर मतलब हम ऐसे कर सकते जैसे लेट्स फिक्स मतलब 52 को फिक्स किया. फिर अपना फर्स्ट ब्लॉक तो हो चुका है मतलब 64 से कंपेयर करेंगे तो इसमें से 52 छोटा है तो वो आएगा. फिर 52 को 0 से कंपेयर करेंगे. फिर 0 छोटा है तो फिर 0 आ जाएगा 52 की जगह. एंड देन देखो ऐसे ही करते जाएंगे. ऐसे मत बोलो. ठीक है. 4 ही एलिमेंट है तो ट्राई टू से फुल्ली. 400 एलिमेंट का होता तो आप कह सकते थे हाँ 3-4 स्टेप करो फिर ऐसे ही करते जाएंगे. ठीक है. 4 ही एलिमेंट है आपके पास तो पूरा आप बताओ. सोच लो मतलब जल्दी में सोच लो. सर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 एलिमेंट है हमारे पास. करेक्ट. उनको डिवाइड करेंगे. 52 और 18 को छोड़ देंगे. सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे. ओके. ओके. और उनको स्वाइप करेंगे. ठीक है. देन फिर फर्स्ट सेकंड को कंपेयर करके उसको स्वाइप कर देंगे और थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करके उसको स्वाइप कर देंगे. ओके दैट साउंड्स ओके. बट विल दिस वर्क इन हायर थिंग आल्सो? हायर थिंग मतलब 4 ब्लॉक को 4 का ब्लॉक्स को इस्तेमाल करके अगर 8 का ब्लॉक बनाना हो, विल दिस आइडिया वर्क? It will not work बहुत actually. लेंदी हो जाएगा सर. Think about it. It will not work. It will become too long. ठीक है. So there is an easier way. So I will stop here now क्योंकि समय हो गया है. But I am giving you homework. There is an easier way. Look at these 2 blocks of size 2 each and tell me how you will get a sorted block of size 4. But the important point is it should extend. The same idea should extend to larger sizes also. With the same idea, you should be able to take 2 blocks of size 4 and get a block of size 8. Even more generally, you should be able to use the same idea to take 2 blocks of size 8 and get a block of size 16 and things like that. Okay? Is that okay? You get the question? मैं लिख नहीं रहा. सवाल clear है लेकिन? Yeah, I mean, यस you सर. can anyways go back to the recording and listen again to the question if it's not clear. So this is the question. Find a general idea of how to use 2 blocks of size k, 2 sorted blocks. Do you see both of these smaller blocks are already sorted? 2 sorted blocks of size k and you want to get a sorted block of size 2k. Is the question clear? यस सर. Yeah. So think about it. Let's meet tomorrow. कल सुबह 8 बजे.